सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम लोग एक टॉपिक शुरू करेंगे विच इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो बच्चों को एक टॉपिक है जिससे नफरत है, वो है द कंसेप्ट ऑफ रूट्स, अंडर रूट। बच्चों को ना अंडर रूट का कंसेप्ट नहीं समझ में आता, ठीक है। और ये बेसिकली इस वजह से है क्योंकि 7th 8th क्लास में आपके स्कूल्स में ना एक टॉपिक है सर्ड्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है। कुछ स्कूल्स ने वो टॉपिक थोड़ा सा तरीके से नहीं कराया होता, जिसकी वजह से बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो आज आपको ना मैं रूट रूट क्या कहता है इसके बारे में और रूट्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं पहले ये समझेंगे। देखिए, ये जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट होता क्या है? स्क्वायर रूट अपने आप में ना क्वेश्चन है, एक सवाल है। ये सवाल क्या पूछ रहा है, सुनो। ये कह रहा है बता बता बेटा कि ये जो अंदर वाला नंबर जो भी लिखा जाएगा वो नंबर किस नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं अंडर रूट 16, तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि बता कि 16 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है ना। बच्चे जनरली कहते हैं 4, बट हम ना हायर क्लासेस में हमेशा कहते हैं कि +4 और -4, इसके इस तरीके से लिखते हैं +-4, क्योंकि अगर आप देखो +4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 16, और अगर आप -4 का स्क्वायर करोगे तो भी आएगा -16 +16। आप समझो ना, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है और प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है, ठीक है। फाइन, तो आप प्लस का 4 का स्क्वायर करोगे तब भी 16। तो हम कहते हैं हायर क्लासेस में ना हमेशा दोनों आंसर लिखा करो, प्लस और -4। 10th क्लास में चैप्टर कराऊंगा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पे इसका बड़ा यूज होता है, ठीक है। फाइन, ये समझ में आया बेटा। अब हमें क्या करना है, इन रूट्स को लेके कुछ रूल्स समझने हैं पहले, अंडर रूट्स को लेके। पहला रूल जो मैं आपको कराने जा रहा हूं दैट इज रिलेटेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रूल्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको एक रूल समझना है जिसको मैंने नाम दिया हुआ है एक, आई कॉल देम एज फैमिली रूल। जिन बच्चों ने पहले किया हुआ है कोई बात नहीं, ठीक है, बाकी बच्चे समझना। व्हाट डू वी मीन बाय फैमिली रूल? इधर देखिए, मैं कह रहा हूं √2 प्लस √3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2 प्लस √3? ठीक है, बच्चे कहते सर √5। नहीं, ये ऐसे ऐड नहीं होते। ओके सर, रूट कॉमन नहीं लिया जा सकता? नहीं, रूट कॉमन नहीं आता, ठीक है। आपको क्या करना है, √2 और √3 को सॉल्व करना है। तो याद रखना एक रूल है इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन का, एक नखरा है, ठीक है। ये कहता है कि भाई हम ऐड होंगे तो सिर्फ अपनी फैमिली वालों के साथ, सेम फैमिली में बात करेंगे, किसी और फैमिली से ना ऐड करेंगे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये जितने भी रूट है ना, ये सारे के सारे इनकी फैमिली हैं, ओके। और जो नंबर है वो इनके बाहर लिखा होगा। अभी जैसे √2 के बाहर क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान एक है, ठीक है। फाइन, तो वो क्या लिखा हुआ है? 1, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये है 1√2, क्लियर है। अब कह रहे 1√2 में अगर तुम ऐड करना चाहो 3√2, माइनस करना चाहो 4√2, ठीक है, तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि फैमिली क्या है, √2 √2 √2, सेम फैमिली में ये बात करेगा, ठीक है। फाइन, तो 1 में 3 ऐड करें कितना आएगा? 4 - 4 0, 0√2, इसका मतलब 0 0 ही हो गया ना वो। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रही है बात? तो तब ऐड या माइनस होगा जब फैमिली सेम होगी। अगर फैमिली सेम नहीं हुई तो ना आप ऐड कर सकते हो ना आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं भाई 3√2 प्लस √8, क्या इनको हम ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं। नाउ एक और रूल आपको समझना है बेटा यहां पर, कि कभी भी आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट होगा, कॉम्प्लेक्स रूट मतलब वो रूट जिनमें से कुछ नंबर बाहर आ सकते हैं, तो पहले आप उनको बाहर निकालोगे और उसके बाद उसे सॉल्व करोगे। जैसे
रूट 8, 8 के फैक्टर लो, 8 के फैक्टर लिया 2, 2 पे गया 4, 2 पे गया 2, 2 पे गया 1, तो ये क्या बना अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2। वो कोई क्लब होता है ना जिसमें कपल एंट्री होती है, यहाँ पे कपल एग्जिट है, ठीक है, तो ये एक कपल बन गया, मतलब एक पेयर बन गया, तो ये बाहर आ गया, ठीक है, तो एक बाहर आ गया, दूसरा कहाँ है, वो मर गया, ठीक है, खत्म, ओके, अंदर क्या बचा 2। समझ में आ रही बात? तो कभी भी अगर आप देखो रूट 8, तो तब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना जब तक कॉम्प्लेक्स रूट सिंपल रूट में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है, तो इट इज 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2। अब ऐड कौन होगा, इसके बाहर वाला 3 और 2, 3 और 2 ऐड हो गए, क्या बन गया, तो आंसर है 5 रूट 2। समझ में आ रही है बात? तो पहले कॉम्प्लेक्स रूट को सिंपल रूट में कन्वर्ट करो, और उसके बाद आप इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, पर वही कर सकते हो जो सेम फैमिली में हो, ठीक है, जो सेम फैमिली में नहीं है उनको आप नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए इधर मैं कह रहा हूं 8 रूट 8 प्लस 2 रूट 12, ठीक है, कह रहा है इसका आंसर बताओ। अब 8 भी एक कॉम्प्लेक्स रूट है, 12 भी एक कॉम्प्लेक्स रूट है, पहले उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर से वही चीज, 8 के फैक्टर्स क्या है बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का एक ग्रुप बन गया ना, ये बाहर आएगा, तो 8 इंटू 2 रूट 2, तो ये क्या हो गया 16 रूट 2। अरे गेट, अब प्लस 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 2, 12 करते हैं, 12 क्या होगा बेटा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यही होगा, है ना। अब इसमें भी 2 का एक पेयर बन रहा है, तो वो आ गया बाहर, तो वो क्या बन गया 4 रूट 3, 4 रूट 3। नाउ ये है रूट 2 की फैमिली, ये है रूट 3 की फैमिली, क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं, क्या हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? आर यू गेटिंग इट? फाइन, लॉजिक समझ में आ रहा है सारे बच्चों को कि रूट्स के अंदर उनका सेम फैमिली का होना जरूरी है, सिर्फ सेम फैमिली में ही ऐड होंगे, सिर्फ सेम फैमिली में ही सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें दे रहा हूं क्वेश्चन, ट्राई करो, पेन यूज नहीं करेंगे, नहीं पेंसिल भी नहीं, हाँ सिर्फ देखो और देख के सॉल्व करो। चलो बताओ भाई, मुझे बताओ यहाँ पे कौन कौन सी फैमिलियों के बारे में बात हो रही है। एक तो चलो एक है रूट 7 की फैमिली, ठीक है, तो रूट 7 की फैमिली देखते हैं। अब रूट 7 की फैमिली में एक है ये 3 और एक है 4, 3 और 4 मिलकर कितना हो गया 7, तो ये आंसर आ गया 7 रूट 7। अगला कौन सा आ रहा है रूट 3, ठीक है, अब रूट 3 की फैमिली देखते हैं। रूट 3 की फैमिली में एक है ये 5 और एक है ये -3, तो क्या हो गया 2 रूट 3। रूट 2 की फैमिली में एक है -6 और एक -2, कितना हो जाएगा -8 रूट 2। सॉल्व करना आ गया ना, समझ में आ गया, ठीक है। ये बेसिक्स हैं जो तुम्हें पता होने बहुत जरूरी है। मैं इतनी कॉपीज चेक करता हूं ना, कई बार क्या होता है ऐसे देखो लिखा होता है 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2, बच्चा कहता है हाँ हाँ 2 प्लस 3 इज 5 एंड रूट 5 प्लस रूट 2 इज रूट 7, 5 रूट 7, ये कुछ भी ऐड करे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं तुमने करा था, तुमने करा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ रही बात यार, ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है, ठीक है। तुम्हें ना स्कूल में जब टीचर शुरू करवाती है ना टॉपिक, वो सीधा भागेगी हाँ जी देखो ये कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो सीधा आ जाएगी रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर पे, 1 मिनट नहीं लगाती रूट के बेसिक्स पे। ये रूट के बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, अगर यही करने नहीं आएंगे तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में सॉल्व कैसे करोगे। आर यू गेटिंग इट? फाइन, ये पहला रूट समझ में आया, पहला रूल समझ में आ गया, ठीक है, क्या नाम है इसका, फैमिली रूल। फैमिली रूल मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो सेम फैमिली में होगा, दूसरी फैमिली से हम बात नहीं करें, अपनी फैमिली से बात करेंगे, दूसरी फैमिली से हम बात, ये मैं कोई ऐसे भेदभाव नहीं करा रहा तुम्हारे बीच में, कोई कोई सोचो यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा तुम बंसल बंसली बात करो हैं,
बाकी सारे कोई भी बात ना करे। हाँ जी, इधर देखो रिश्तेदारों। हाँ जी, फैमिली रूल समझ में आ गया बेटा सबको? चलो अब अगला रूल समझते हैं बेटा। ये अगला रूल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को लेके। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन जी एंड डिवीजन को लेके क्या रूल है? नाउ रूल का नाम है इनसाइड आउटसाइड रूल। यार ऐसे कोई रूल कोई बुक में नहीं है, मैंने बना दिया भाई ताकि याद रहे तुम्हें। ठीक है, कुछ बच्चों को याद नहीं रहता। क्या हो गया बेटा, क्या गुम हो गया तुम्हारा? पेन गुम गया तुम्हारा? अच्छा कोई बात नहीं, अभी मिल जाएगा, बैठो। इधर देखो। हाँ जी, व्हाट इज इनसाइड आउटसाइड रूल? देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास है 4√6 अपॉन 3√2। ठीक है, अब बच्चे पता क्या करते हैं, भोले भाले बच्चे, वैसे भोले भाले तो नहीं है, हाँ, वो क्या करेंगे, इस 2 से इस 4 को काट देंगे 2 पे, ये 3 से 6 को काट देंगे 2 पे। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। ओके, थोड़ा इनकी रेपुटेशन का ध्यान रखो। ये कहते हैं भाई इनसाइड आउटसाइड रूल। व्हाट इज इनसाइड आउटसाइड रूल? कि अंदर वाला नंबर जो है वो अंदर वाले नंबर से ही डिवाइड होगा। तो जो जिसके सर पे छत है ना, ये अमीर है, इसके सर पे छत है भाई, ये सड़क पे घूम रहा है, हाँ, तो डोंट से फटी, हाँ, गरीब कह सकते, हाँ, ठीक है। तो बिना छत वाला बिना छत वाले से डिवाइड होगा और छत वाला छत वाले से डिवाइड होगा। अरे गेटिंग इट? अब यहां पर देखो 4 3 से डिवाइड होता है, तो 4/3 ऐसे ही रहेगा। ओके, 6 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, ये कैंसिल होके 3 बन के ये √3 बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? पक्का? ठीक है, इनसाइड आउटसाइड रूल समझ में आ रहा है? बट अगेन आई एम गिविंग यू वन मोर कंडीशन, डू नॉट सॉल्व द क्वेश्चन अनटिल एंड अनलेस आप उसे सिंपल फॉर्म में पहले कन्वर्ट नहीं करते। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स रूट होगा उसे पहले सिंपल रूट में कन्वर्ट करना। ये दो दो के पेयर बना के जो बाहर निकालते हैं नंबर्स को, वो निकालना बहुत जरूरी है। ओके, चलो, जैसे लेट सपोज आई गिव यू 24√12 अपॉन लेट्स से 16√18। बताओ इसका आंसर क्या होगा? अबे अब तो पेन से कर दो, हाँ, अभी भी ओरली कर रहे हैं, हाँ। इसमें सेम फैमिली वाला रूल नहीं है ना बेटा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में था सेम फैमिली वाला रूल। इसमें क्या है, इसमें रूल का नाम है इनसाइड आउटसाइड। बाहर वाला बाहर वाले से डिवाइड होगा, अंदर वाला नंबर अंदर वाले से डिवाइड होगा। ठीक है जी, करा है ना? इसका आंसर आएगा 3√2 अपॉन 2√3। कैसे आया बताऊं? हाँ, 8 से कट करो इसे, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16। ठीक है, और ये कट हो जाएगा किससे? 6 से, 2 और 3, तो आ गया 3√2 अपॉन 2√3। समझ में आ रही बात? पक्का? इनसाइड आउटसाइड रूल, फैमिली रूल, ठीक है, समझ में आया? हेलो, हाँ हाँ, ओके, अभी सुनिए प्लीज, इसके बाद देखते हैं। इधर देखो, एक सेकंड, पार्ट में रिकॉर्ड कर लेते हैं जी। अब क्योंकि आप लोगों को आ गया है फैमिली रूल और ये वाला रूल आपको समझ में आ गया है, तो आप कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लिकेशन में भी एक बार बता दूं, ये मल्टीप्लिकेशन में कैसे यूज होता है, एक मल्टीप्लिकेशन वाला भी कर दो। मैं कह रहा हूं 3√6 इंटू 8√2
ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में भी क्या है, इनसाइड आउटसाइड रूल, तो बाहर वाला नंबर सिर्फ बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 3 8 जा, वेरी गुड, रूट 6 2 से, ये आंसर है नहीं, ये कौन सा रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट, इसको कन्वर्ट करो सिंपल रूट में। अगर यहां पे आंसर छोड़ दिया ना तो टीचर आधा नंबर काट लेगी, ठीक है। अब 2 की एक पेयर बनेगी, वो भी बाहर आ जाएगा, तो 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 48 रूट 3। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। कई बच्चे पता क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 रूट 3 से, तो वो क्या करते हैं, 2 को 5 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, वो ऐसे बोल रहे हैं ये हो गया 10 रूट 6। नहीं, आप देखो 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 रूट 3 से, अब हाँ 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ 5 से, क्योंकि इसके सर पे छत नहीं है, ये भी छत नहीं है, गरीब 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 बात करेंगे आपस में, क्या हो जाएगा 10 रूट 3। वैसे काम करते हैं आज से इस रूल का नाम बदल के ना गरीब अमीर रूल भी कर देते हैं, है ना। जी 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 बिल्कुल बेटा जी, शट अप, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हाँ समझ में आ रही है बात। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एक रूल है मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स का एक रूल है कि अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को रैशनल फॉर्म में लिख रहे हो, p बाई क्यू की फॉर्म में अगर आप उसे लिख रहे हो, रैशनल फॉर्म में लिख रहे हो, तो यहां पर डिनोमिनेटर में कोई भी इरैशनल नंबर अलाउड नहीं है, यानी डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर जैसे √2 √3 √5 ऐसा कोई भी नंबर किसी हालत में अलाउड नहीं है, ओके। पर तुम्हें जो स्कूल में पेपर में क्वेश्चन आएगा उसमें होगा, तो उसको हटाना, ठीक है, क्लियर है। अगर ऐसा किया तो वो रैशनल नंबर नहीं है, आर यू गेटिंग इट, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, इस इरैशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया 4√2 अपॉन 3√3, आर यू गेटिंग इट। मान लो ये मेरे पास आ गया कि 4√2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 3√3 से। अब यहां पर मुझे ये बताओ, ये डिनोमिनेटर में क्या है, √3, ठीक है। ये √2 न्यूमरेटर में चल जाए कोई बात नहीं, पर डिनोमिनेटर में रूट से हमें प्रॉब्लम है, ठीक है। अब है बेटा, नहीं पसंद आ रहा हमें, हाँ वो रो पड़ी करी क्यों, हाँ समझ में आ रही है बात, हमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं चलेगा, ठीक है, फाइन। डिनोमिनेटर में रूट, डिनोमिनेटर में रूट, वाह यार तुम लोग बिल्कुल सही आंदोलन कर सकते हो तुम लोग, हाँ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, डिनोमिनेटर में रूट नहीं चलेगा, हाँ। इधर देखो बेटा, हाँ बेटा कार्यकर्ता, अरे नहीं तुम्हें कार्यकर्ता नहीं बोल सकते, क्योंकि कार्यकर्ता वो है जो कि कोई कार्य करता, ठीक है। तुम तो बेटा वेला करता, तुम नहीं हो कार्य करता, हाँ। इधर देखो बेटा, अब इसे कैसे हटाएंगे, जब कभी किसी फ्रैक्शन को इरैशनल से रैशनल कन्वर्ट किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं रैशनलाइजिंग, क्या बोलते हैं। पर मैं ऊपर वाले इरैशनल को नहीं हटा रहा, मैं सिर्फ नीचे वाले इरैशनल को हटा रहा हूं। डिनोमिनेटर में इरैशनल अलाउड नहीं है ना, ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाले इरैशनल को हटा देंगे, तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ओके। मैम बहुत ज्यादा यूज करेगी ये क्लास के अंदर, तो हम इसे बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है। मैं डिनोमिनेटर से ये √3 हटाना चाहता हूं, अब ये कैसे हटेगा, देखो समझना मेरी बात ध्यान से। अगर आपको इसके सर से छत हटानी है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो इसके जैसा ही कोई, देखो समझो मेरी बात ध्यान से, √3 के साथ जैसे ही मैं √3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 3 का पेयर बन गया ना, वो पेयर बना तो वो हाँ छत से बाहर आ गया, अमीर से गरीब बन गया, ठीक है ना, आर यू गेटिंग इट, है ना। पहले इसके सर पे छत थी अब नहीं है, है ना। तो मेरे को पता है अगर हमें इस रूट से प्रॉब्लम है
और अगर आपको ये रूट हटाना है तो रूट हटाने का क्या तरीका है कि आप सेम से मल्टीप्लाई करो। क्या करो? अब जैसे यहां पर देखो, इधर इधर देखो, यहां पर डिनोमिनेटर में था हमारे पास √3। इस 3 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इस 3 से कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? पक्का? हाँ, तो 3 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम किससे है? अच्छा, ये भी मैडम का नाम लेते थे अपने स्कूल का। हाँ ठीक है, हमें प्रॉब्लम किससे? √3 से। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 से। अब एक बात बताओ भाई, तुम ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? ठीक है, अब मैथ है ये, ठीक है, तो इफेक्ट नलीफाई करना पड़ेगा ना, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे हम √3 से। मेरे बहुत ही समझदार बच्चे, पता है इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? गेस करो जी। √3 से √3 कैंसिल। ठीक है, तो प्लीज ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है? फाइन। तो हम क्या कहेंगे कि हमने क्या किया, इधर देखो, तो हमने क्या किया, 4√2 को अपॉन 3√3 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया √3 अपॉन √3 से। क्लियर है? अब तुम बताओ मेरे को, 4√2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? क्या 4 3 से मल्टीप्लाई होगा? 4 3 से मल्टीप्लाई होगा? 2 3 से मल्टीप्लाई होगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4√6 अपॉन नीचे 3, 3 तो रहेगा ही रहेगा। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, तो 3 और ये √3 मल्टीप्लाई हुआ, क्या बन जाएगा? 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? 4√6 अपॉन, मैंने कितने बच्चे देखे यहां तक सब कुछ ठीक करेंगे, उसके बाद गोबर क्या करेंगे? इससे इसको काट दिया, ये कटा 2 पे, ये कटा 3 पे। बेटा ऐसे तलवार लेके बैठो मत, ठीक है? मैथ्स कर रहे हो तुम, बे नंबर काटने में लगे हुए नहीं। आप समझो, वो अमीर है, तो छत है ना उसके सर पे, और ये गरीब है, ठीक है? तो इनकी लड़ाई आपस में नहीं होगी। ओके, गरीब गरीब से लड़ेगा, अमीर अमीर से लड़ेगा। ओके, समझ में आ रही है बात? स्टेटस के अकॉर्डिंग लड़ाई होगी। फाइन, समझ में आ रही है बात? पक्का? चलो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अच्छा, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, आई से, अबे रुक जा, अभी से कॉम्प्लेक्स क्यों? 2 मिनट रुक जाओ, इनको कराने तो दो एक बार। हाँ, 17√6 अपॉन 3√5। 17√6 अपॉन 3√5, जल्दी करो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? मेरे को क्यों बता रहे हो? खुद करो, जल्दी करो। गुड, हाँ समझ में आ रहा है, गुड, वेरी गुड। हो गया? हो गया, हो गया। चलो इधर देखो, कैसे करें? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि 3 से हमें परेशान नहीं कर रहा ना, उसको पड़े रहने दो वहीं पे। अच्छा, कोई बच्चा कह रहा है सर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? बाद में तो कट ही जाएगा ना। तो जब बाद में वैल्यू उसकी काट ही देनी है, तो फिर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा 17, 5 और 6 मल्टीप्लाई होंगे, क्या हो जाएगा? √30 अपॉन 3, √5 मल्टीप्लाई होगी, क्या बन गया? 5, 5 इंटू 3, बस ये आंसर है। 6 को हम क्या करेंगे? अच्छा, 6 को कॉम्प्लेक्स रूट को सिंपल रूट में बनाते हैं, चलो देख लेते हैं बेटा। देख, √6 क्या होता है बेटा? 2 इंटू 3। बेटा ग्रुप बना? नहीं बनाना, फिर समझ में आ रही है बात सारे बच्चों को? पक्का? ओके, ये तो हमने जो क्वेश्चन किया ये बहुत थोड़ा मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, है ना? अभी ये जो सिंपल टाइप है ना, सिंपल टाइप, क्या हुआ? कोई बात नहीं बेटा, इसमें लड़ने की क्या बात है? नहीं नहीं बच्चे लड़ते नहीं है। जी 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 जी। अभी ये देखो,
एनसीईआरटी में इतने टफ क्वेश्चंस है, पता नहीं ये बच्चे कैसे करेंगे, बाय गॉड। कह रहे 1/√7, ये 1/√7 एनसीईआरटी कहते हैं भाई बहुत टफ कराएंगे तुम्हें। एंड देयर आर स्टूडेंट जो कहते हैं नहीं 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 सिर्फ एनसीईआरटी करेंगे, एनसीईआरटी से सारा हो जाएगा, है ना जी। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? ओहो, अब ये देखो, कोई बच्चा सोच सकता था कि 1 × √7 क्या होगा? ओ, और √7 × √7। ओके बेटा, डिफिकल्ट एनसीईआरटी इज नाउ डन। ठीक है ना, वो मजाक है यार। ठीक है, ये क्वेश्चंस तो बहुत बेसिक है। ओके, यहां तक बात समझ में आ रही है? पक्का? अब तुम्हें कराते हैं ब्रैकेट्स। ठीक है, यहां से थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ेगा। अभी यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ सकते हैं प्लीज। बेटा आप भी पूछ सकते हैं। कोई डाउट है यहां तक किसी भी चीज में आपको? बेटा पक्का है भाई? एन के पकड़ोडिया वालों कोई डाउट? सचदेवा वालों, सचदेवा वालों, विकास भारती कोई डाउट? के आई टी कोई डाउट? एपीजे, महाराजा अग्रसेन, ठीक है, माउंट आबू, माउंट आबू कोई डाउट? तुम्हारा स्कूल रह गया। अरे तितिक्षा, हाँ ठीक है, तितिक्षा, जीडी गोयनका कोई डाउट? के आई, अच्छा डीआईपीएस, हाँ दिल्ली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ओके। कौन सा स्कूल? हेरिटेज, हाँ हाँ हेरिटेज भी भाई, ओके भाई मैं समझ गया। हाँ कौन सा? सेंट, सेंट गिरी, यस हाँ सेंट गिरी, सेंट गिरी, हाँ नहीं ठीक है। अबे तो क्या हो गया, इसमें हंसने की क्या बात है भाई? हाँ जी, नहीं नहीं इट्स अ गुड स्कूल। हाँ इधर देखो, अब टॉपिक कंसंट्रेट करो। हैं, लेट्स सपोज 3 + 4√2 को कह रहा है मल्टीप्लाई करना है जरा 3√3 + 2√2 से। अब देखो ये कैसे करेंगे, जब कभी भी ब्रैकेट्स इस तरीके से हो ना, तो इन ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करना होता है। एक्सपैंड करने का तरीका क्या है कि एक बार 3 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से, और एक बार 4√2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से। ठीक है, जब 3 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से, तो हम ऐसे देखो, एक बार ने ब्रैकेट लिख लिया करो। कुछ बच्चे ने स्टेप खा जाते हैं, कहते हैं हमें करना आता है हम कर देंगे। नहीं प्लीज, ओके। एंड अगली जो स्टेप मैं बताने जा रहा हूं ना, ये बहुत सारे बच्चे ने, हेलो क्या नोट करे जा रहे हो? ये अभी यहाँ पे क्यूआर कोड शेयर कर दूंगा, सारा मिल जाएगा। पहले इधर देखो समझो। हाँ, तो 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से, और फिर 4√2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से। बच्चे जब यहां पर स्टेप को करते हैं ना, तो एक गलती कर बैठते हैं, और वहां के बाद का आंसर स्कूल की टीचर चेक ही नहीं करती। पता है क्या? यहां पे प्लस नहीं लगाया, ये +4√2 था, तो आपको यहां पे प्लस लगाना पड़ेगा। एक बात बताओ, क्या ये कोई बहुत बड़ी बात है? पर पता नहीं क्यों बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? एक बार 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, एक बार 4√2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से। अब इधर देखो ध्यान से, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, अब पहले करेंगे 3√3 से, और फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 2√2 से। अभी बात बताओ, 3 कौन है भाई, अमीर की गरीब? किससे मल्टीप्लाई होगा? तो 3 3 जा 9√3। अब ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? तो हो जाएगा 6√, ये मेरे से इतने तू तड़ाके से बात किया करो। हाँ 6√2, हाँ जी। अब ये देखो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बाहर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा। 4 3 से मल्टीप्लाई होगा 12, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा √6। अरे मेरे को लिखने तो दो, हाँ समझ में आ गया तुम्हें आंसर, ओके। 4√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट इज 8√4। अब
आइडेंटिफाई करो इनमें से कौन कौन से कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। जैसे ये तो सॉल्व नहीं होगा फर्दर, ठीक है, 2 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 6 क्या है, 3 इंटू 2 ही तो है, बट 4 क्या है, 2 इंटू 2, ये कॉम्प्लेक्स रूट है ना। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इट इज 8 रूट 2 इंटू 2, 2 का पेयर बनेगा बाहर आ जाएगा, तो दैट इज 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16। तो ये क्या बन गया बेटा, 9 रूट 3 प्लस 6 रूट 2 प्लस 12 रूट 6 प्लस 16। अब ये जो 16 है ये किसी के साथ भी ऐड नहीं होगा, और गेट इट, क्योंकि वो ऐड करने के लिए कौन सी फैमिली चाहिए, सेम फैमिली चाहिए, ठीक है। और यहां पर हमारे पास सेम फैमिली मिल रही है, हमें सेम फैमिली नहीं, ये रूट 3 की फैमिली है, ये रूट 2 की फैमिली है, ये रूट 6 की फैमिली है, और इसकी तो कोई फैमिली नहीं है। अबे इमोशनल मत हो, हाँ ठीक है फाइन, तो ये ऐड नहीं हो सकते। क्लियर है बेटा, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है पक्का, ठीक है। एनसीईआरटी में ना इस मल्टीप्लीकेशन को लेके भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, रातों की नींद उड़ जाएंगी आपकी ये क्वेश्चन देखेंगे जब आप, इतना डर लगेगा आपको, अभी देखना आप, ओ हो, इतने ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं जी। इधर देखो बेटा, क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट कह रहा है 3 प्लस रूट 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस रूट 2 से, कैसे करेगा बच्चा, कर पाएगा, चलो देखते हैं। सेकेंड, 3 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई कर दो 3 माइनस रूट 3 से। थर्ड पार्ट, अब इसमें ना वैसे तो आइडेंटिटी लग सकती है a प्लस बी ए माइनस बी की, पर मैं कहूंगा अभी आइडेंटिटी मत लगाना, अभी सिर्फ ब्रैकेट्स को सॉल्व करना सीखो जैसे सिखाया था, उसकी प्रैक्टिस होनी बड़ी जरूरी है, ओके। देन रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 बार करना है, ठीक है। इसमें भी आइडेंटिटी लग सकती है a प्लस बी के होल स्क्वायर की, पर मैं कह रहा हूं अभी आइडेंटिटी मत लगाओ, अभी ब्रैकेट्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ब्रैकेट्स की प्रैक्टिस करो, मैथ्स में ना हर चीज का शॉर्टकट नहीं लेते, ओके। रूट 5 माइनस रूट 2 एंड रूट 5 प्लस रूट 2, ओके, ये 4 पार्ट है आपके पास, ठीक है। हाँ इसमें भी आइडेंटिटी लग सकती है, पर आइडेंटिटी लगा के अभी नहीं करना, ओके। चलो करो बेटा, सॉल्व करो इसे।